फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमने थर्म नंबर 10.7 तक कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड जो पूरी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 10.4 सो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्म नंबर 10.8। थर्म नंबर 10.8 क्या कहता है, देखो, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि सपोज करो जैसे ये आर्क है, ठीक है ना, आर्क पी क्यू, ठीक है ना, आर्क पी क्यू के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है। अब एंगल सबटेंड करने का मीनिंग आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है ना। उन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं और उनके मिड का एंगल देखते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा एंगल सबटेंडेड होता है। सो एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क पी क्यू के थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर जितना भी एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर उसका क्या होता है, डबल होता है। आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है सी डी यानी कि सेंटर पर क्या होता है, डबल होता है ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से, ठीक है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना, ये आर्क ए बी है, ठीक है, ये हो गई आर्क ए बी और आर्क ए बी के थ्रू रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर ये इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। जैसे सेंटर पर एंगल बन रहा है, सपोज करो 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री ले लिया, जैसे हमने 90 से छोटा ले लेते हैं, चलो। जैसे सेंटर पर एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर एंगल पता है कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर पर क्या रहता है, हमेशा डबल रहता है। आप कहीं पर भी ले सकते हो, बी ए जो आर्क रिमेनिंग है हमारे पास, उस पर कहीं पर भी आप एंगल लोगे तो ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। आ रही है बात समझ में। सो सेंटर पर जो हमेशा हमारे पास एंगल बनता है, जैसे ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर इसका क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास थ्योरम है। अब इस थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ हमने लिख दिया। प्रूफ में हमें क्या करना है कि पी ओ क्यू जो एंगल है इज ट्वाइस द एंगल ऑफ पी ए क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू जो एंगल है वो क्या है, डबल है, किससे, पी ए क्यू से, ठीक है। अब इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए ओ को ज्वाइन कराता हुआ लाइन हमने यहाँ से आगे ड्रॉ किया है, ठीक है। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन तक। अब इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्योंकि हम आर्क की बात कर रहे हैं तो आर्क हमारी 3 टाइप से पॉसिबल हो सकती है। या तो क्या हो सकता है, माइनर आर्क होगा, या क्या हो सकता है, सेमी सर्कल होगा, या क्या हो सकता है, मेजर आर्क होगा, ठीक है ना। सो हम किसी से भी हम लोग इस चीज़ को प्रूव करके बता सकते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमेशा हमारे फर्स्ट डायग्राम के अलोंग चलता है, ठीक है। सो फर्स्ट डायग्राम के अलोंग चलेंगे हम लोग, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। जो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ और डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ इसे, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे मैंने आर्क लिया ए और बी, ठीक है। आर्क ए बी के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये मैंने सेंटर ले लिया ओ, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने सी, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर हमने सी पॉइंट कंसीडर किया, तो एंगल ए सी बी का एंगल ए ओ बी क्या है, ट्वाइस है। सो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये हमें इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैंने समझा ही दिया क्या करना है। इस पॉइंट से ज्वाइन होता हुआ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, सी ओ लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि क्या कर रहा है, ओ पॉइंट से पास होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो इसको कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से चेक करेंगे। ओ पॉइंट से ओ ए, ओ सी और ओ बी तीनों क्या है, रेडियस है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। ओ ए इक्वल टू होगा ओ सी के, ओ सी इक्वल टू होगा किसके, ओ बी के, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। ध्यान से देखेंगे, ए ओ सी ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ सी में ध्यान से देखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ सी है, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ सी है। सो
चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ रखा है, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं ना, सो उनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। सो ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ठीक है ना। सो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। सो एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल कितना हो गया, एक्स, ठीक है ना। दोनों एंगल कितने के हो गए, आपस में इक्वल हो गए, और इनको मैंने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर कर लिया। क्लियर, ठीक है। नाउ अब ट्राइंगल देखो बी ओ सी, ठीक है। ट्राइंगल देखो यहाँ पे बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी में ध्यान से देखेंगे ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ सी है। ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ सी है। तो देखो इसके भी अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो ओ बी के अपोजिट एंगल मैंने कंसिडर कर लिया, सपोज करो वाई, और ओ सी के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन सिमिलरली, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू मैंने क्या कंसिडर कर लिया, वाई। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ सी में, ट्राइंगल ए ओ सी में ओ सी साइड को देखो एक्सटेंड कर रखा है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। सो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग एन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two interior opposite angles, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। सो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो गया किसके, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो गया एक्स प्लस एक्स, ठीक है। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। सो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो गया, 2x। अब इस वाले एंगल की बात करें, ये एंगल देखो बी ओ सी ट्राइंगल के लिए क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी जो होगा, एंगल बी ओ डी जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, वाई प्लस वाई। सो एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या हो गया, 2y हो गया, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। सो देखेंगे यहाँ पे, देखो ये वाला एंगल हो गया 2x, ये वाला एंगल हो गया 2y। क्लियर। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो हम ऐड कर रहे हैं। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 2y। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, डायग्राम में देखेंगे एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी 2x प्लस 2y है, तो एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी दोनों मिलके क्या हो गया, एंगल ए ओ बी एंगल हो गया। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, क्या हो गया, x प्लस वाई, ठीक है। सो x प्लस वाई एंगल देखो क्या है, एंगल ए सी बी। क्लियर। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। यही इसमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। सो हमेशा सेंटर पर जो एंगल बनेगा हमेशा क्या होता है, डबल होता है, किससे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से। क्लियर है, समझ में आ गया थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं आगे।
देखो नेक्स्ट टर्म समझने से पहले ये समझ लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों पॉइंट अगर हमारे एक सर्कल के ऊपर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस आर लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेसिस पर एक थ्योरम है, देखो थ्योरम नंबर 10.11 क्या कहता है, द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। जो भी क्वाड्रिलेटरल जो होगा, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो समझते हैं इसको कैसे। जैसे हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD और ये हो गया D, ठीक है। आ रही है बात समझ में। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक। इसका सेंटर ले लिया हमने O, क्लियर। अब देखो सेंटर ले लिया हमने O, एक काम करते हैं B को और D को, इसको क्या करा देते हैं, इससे ज्वाइन करा देते हैं। B को और D को हमने क्या करा दिया, इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब ये हमने इसको क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया B पॉइंट को और D पॉइंट को। ये BD पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो देखो सबसे पहले हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। सो क्या प्रूव करना है हमें इसमें, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो दूसरा तो वैसे भी 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक। तो देखो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन करा दिया किसको, OB एंड OD, ठीक है। OB और OD को क्या करा दिया हमने, ज्वाइन करा दिया। प्रूफ देखते हैं इसका। देखो प्रूफ ध्यान से देखो, अभी भी मैंने आपको बताया था किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। जो एंगल सबटेंड होगा किस पर, सेंटर पर, वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है किससे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से। सो देखो आर्क BD के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा बाय थ्योरम 10.8, ठीक है ना, वी नो दैट angle subtended by an arc on center of circle is twice the angle subtended on remaining part of it, ठीक है। जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर हमेशा क्या होता है, डबल होता है किससे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से। तो देखो इसके थ्रू सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। इसको मैं एंगल A ले लेता हूँ, बात समझ में आ गई होगी। एंगल BOD इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अब देखो अब की बार आर्क ले रहे हैं हम DB, ठीक है ना। पहले आर्क हमने क्या लिया था, BD लिया था। मैं इसको लिख देता हूँ बाई आर्क BCD, ठीक है, बाई आर्क BCD, ठीक है। अब सिमिलरली बाई आर्क BAD, ठीक है। अब की बार आर्क हम क्या ले रहे हैं, BAD आर्क के थ्रू सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा, एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ BOD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है भाई। देखो इस एंगल को हमने एंगल BOD नेम दिया है, तो इस एंगल को हमें क्या देना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ BOD, या फिर आप देख सकते हो इसको X ले लेते हैं और इसको Y ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। सो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में लेट एंगल बी ओ डी इक्वल टू एक्स एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ बी ओ डी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, y कंसिडर कर लिया। सो x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, इक्वेशन नंबर 1, वही सेम इक्वेशन है, हमने यहाँ पे बस एंगल बी ओ डी की जगह पे x पुट किया है, एंड y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल c, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी। x प्लस वाई, ध्यान से देखेंगे हम लोग, x प्लस वाई, देखो टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, 360/2, यानी कि कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो समझ में आया आप लोगों को कि हमेशा कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चाहे कैसा भी हमारे सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये 30 तो ये कितना होगा, 150 डिग्री। ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा है, सपोज ये डायामीटर है, क्या है, डायामीटर है, मतलब ये क्या बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है। अब देखो जब भी डायामीटर लेंगे ना हम लोग, तो डायामीटर को हमेशा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि सेंटर पर हमेशा क्या होता है, डबल होता है। तो ये 180 तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है CD ट्रिक से कि सेंटर पर क्या होता है, डबल होता है। क्लियर, ये काफ़ी बार हमारे लिए प्रूफ करने के लिए भी आया हुआ है, तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, 10.8 थ्योरम, 10.11 थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकती है एग्ज़ाम में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इसके आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास कह रहा है कि ABC क्या है, सर्कल पर 3 पॉइंट्स है A, B और C। ठीक है ना, विच सेंटर हो सच दैट एंगल BOC, अब देखो एंगल BOC कितना है, 30, AOB कितना है, 60। सो D इज़ द अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ADC, ADC एंगल हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो एंगल AOC, एंगल AOC देखो यहाँ पे आर्क ले रहा हूँ मैं, आर्क ABC, आर्क ABC के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा डबल होता है, किससे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से। तो ये एंगल टोटल देखो कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है। सो बाय थ्योरम एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। सो 90 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। सो एंगल ADC की वैल्यू क्या हो गई, 90/2, यानी कि कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो जो कोड है ना, कोड की जो लेंथ है वो इसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो सपोज करो अगर ये R है तो ये भी दोनों क्या है, यहाँ पे R है। क्लियर, सो पूछा जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब देखो ये आर्क क्या होगा, यहाँ पे माइनर आर्क होगा, और ये आर्क क्या होगा, यहाँ पे मेजर आर्क होगा। सो आर्क APB यहाँ पे क्या हो गया, एक माइनर आर्क, और आर्क BCA क्या हो गया, यहाँ पे मेजर आर्क हो गया। तो पूछा कि माइनर आर्क पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि सेंटर पर आर्क APB कितना एंगल बना रहा है। तो देखो आर्क यहाँ पे देखो AOB, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तीनों रेडियस हो गए। जब तीनों साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो पूरा ट्रायंगल क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। तो ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये एंगल 60 डिग्री का है। अब देखो इससे ये तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर इस वाले का आउटर एंगल अगर हमें पता पड़ जाए
तो ये एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। सेंटर वाला क्या होगा, डबल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, हाफ होगा। अब ये 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल जो होता है ना कंप्लीट सर्कल का कितना होता है, 360 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हो गया, 300 डिग्री, ठीक है। ये 300 हो गया, तो ये वाला एंगल अब आप लोग बता सकते हो। ये देखो आर्क बी सी ए के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, कितना है, 300 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना होगा, 150 डिग्री, ठीक है। तो ये 300, तो ये कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।